अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि वर्दा कहाँ हो, सुबह से गायब हो, रिएक्शन किधर है। मतलब बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे। बार बार आकर बता देती हूँ कि थोड़ी सी मसरूफियात ज़्यादा है, लेकिन रिएक्शन अपलोड ज़रूर करती हूँ और थोड़ा सा लेट हो जाता है। मुझे पता है कुछ लोग सो भी जाते हैं, लेकिन जब वो सुबह उठते हैं ना, तो वो लाजमी मेरा रिएक्शन सुनते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देते हैं। आप लोगों का दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग मेरी टाइमिंग को लेके, जो भी मेरी मसरूफियात चल रही है उस हिसाब से फिर भी मुझे आकर देखते हो ना, तो यार बड़ी बात है। थैंक यू सो मच यार, जज़ाकल्ला। अच्छा जी, यहाँ पर बात स्टार्ट करते हैं। कल मैंने 2 वीडियोस बनाई थी रमज़ान के हवाले से। काफ़ी सारी बातें मैंने करी थी और आप लोगों से पूछा भी था कि क्या मुझे इसके प्रूफ लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट्स किया कि वर्दा जो भी चीज़ें हैं वो आप लगा दो, लगाने पे आ जाओ मेरे पास। अगर मैं चैट्स लगाने पे आ जाऊँ या स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स करके जो है वॉइसेस लगाने पे आ जाऊँ ना, बहुत कुछ है, बहुत सारा कंटेंट है। मैं इसको कैश अच्छे से करवा सकती हूँ। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उस चीज़ की वजह से जो है मज़ीद और ज़्यादा गड़बड़ ना हो जाए और बहुत ज़्यादा मामलात ज़्यादा ख़राबी की तरफ ना चले जाए। और मैं नहीं चाह रही कि किसी की भी कोई भी चीज़ इस तरह से बाहर आए कि कल को उस चीज़ को लेकर जो है फिर इसका भुगतान जो है ना वो किसी और को भुगतना पड़े। ठीक है ना? इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा सोच समझ कर अभी चल रही हूँ कि क्या मुझे लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। वरना अगर किसी और के पास हो, वो तो 2 मिनट के अंदर लगा दे चीज़ें। क्योंकि देखें, यहाँ पे हर किसी को कंटेंट चाहिए और मैं नहीं चाहती कि मैं जस्ट बिकॉज ऑफ चंद डॉलर के लिए यहाँ पर बैठ के सितारा के लिए या उसके घर वालों के लिए मैं मसला बनूँ। तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। और अपने डॉलर तो मैं बना लूँगी, लेकिन आप लोगों को भी काफ़ी कुछ दिख जाएगा। लेकिन फिर मसला क्या होगा? फिर सितारा के लिए, सितारा बहुत ज़्यादा मुश्किलात में आ सकती है। ठीक है? तो मैं इसी वजह से थोड़ा बहुत ज़्यादा रुक के हौला हाथ रख के चल रही हूँ कि रमज़ान के हवाले से कि वो खामोश हो जाए। एक इंसान इस हद तक गिर चुका है ना कि वो अपनी कभी वो कुछ बोलता है, कभी वो कुछ बोलता है, कभी मैं ये करूँगा, कभी मैं वो करूँगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो तुम्हारे आस पास लोग हैं, कुछ लोग कह रहे हैं प्रूफ लगाओ। किस चीज़ का प्रूफ लगाऊँ? जर्मनी का नंबर लगा दूँ? पाकिस्तान का नंबर लगा दूँ? मतलब कुछ लोग आवाज़ें लगा रहे हैं, चीखम पुकार कर रहे हैं। क्योंकि मैंने, ज़ाहिर सी बात है, मेरी बहनें हैं, वो आती हैं, मुझे बताती हैं। क्योंकि मैं दिन में नहीं होती। मैंने सच में पूरा दिन वाईटी नहीं देखा। मैंने नहीं देखा वाईटी, क्योंकि मैं थी नहीं घर पे। अभी आई हूँ कुछ देर पहले। मैंने एंट्री करी है घर पे। बताया था ना आप लोगों की मंडे ट्यूसडे बिजी रहता है मेरा। ठीक है? तो मैं अभी घर आई हूँ, तो मुझे क्लिप्स वगैरह मौसूल हुई हैं। कुछ लोग चिल्ला रहे हैं कि यार ये है वो है, अगर प्रूफ है तो लगा दो। और हमें जो है वो साजिद साहब के मोबाइल से ये सारे जो है वो सीसीटीवी आए। क्यों झूठ बोल रहे हो? खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। सीसीटीवी जो है वो उसके अपने घर से निकली है, वो बात तो तय है। ठीक है? घर से निकली है, लेकिन निकाली तो रमज़ान ने है ना। और रमज़ान ने आप लोगों को दी। और आप लोग तो खुद ही आके, चल लोग यहाँ पर बैठ के ये कह रहे हैं कि हमारी रमज़ान से बात हुई, उस साइड के लोग कह रहे हैं हमारी बात हुई, कुछ कह रहे हैं हमारी नहीं हुई। कभी ये लोग कह रहे हैं कि साजिद साहब ने स्क्रीनशॉट्स भिजवाए सीसीटीवी के, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है साजिद ने खुद हमें पहुंचाई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारी डायरेक्ट रमज़ान के साथ बात हुई है। आप लोग एक जगह टिकते क्यों नहीं हो? मतलब आप लोग ढोमा ढोल मतलब क्यों ऐसे हो रहे हो? मतलब और थाली के बैगन क्यों बने हो? किसी एक जगह पे तो टिक जाओ, किसी एक जगह पे तो टिक जाओ, कहीं एक जगह तो स्टैंड ले लो। या आप लोगों की रमज़ान से डायरेक्ट बात हुई है, ठीक है, या तो आप लोगों की रमज़ान से डायरेक्ट बात हुई है, या आप लोगों की नहीं हुई है। आप लोग अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं, है ना। कभी ये कह रहे हैं कि साजिद ये कर रहा है, कभी कह रहे हैं सितारा ने किया है, कभी कह रहे हैं रमज़ान से डायरेक्ट बात हुई, कभी कह रहे हैं हमें क्या पता, हमें क्या पता, किसी आईडी से हमें पहुंचाया गया, किसी ये से ऐसे पहुंचाया गया। अगर मैं यहाँ पर बैठ के, अगर मैंने जर्मनी का नंबर लगा दिया ना, जिस जर्मनी के नंबर से उसको मैसेज गए, तो क्या रह जाएगा तुम लोगों के मुंह में? है? और क्या रह जाएगा तुम लोग के मुंह में जो अगर मैंने पाकिस्तान का नंबर लगा दिया और रमज़ान की ही चीज़ें लाकर मैंने सोशल मीडिया पे लगा दी कि ये तस्वीरें उसी ने दी हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग विद स्क्रीन चैट, सारा कुछ है, एवरीथिंग है। तुम लोग पागल हो, चिल्ला रहे हो लगात कहीं निकालेंगे, लगात कहीं निकालेंगे। चलो स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाओ या स्क्रीनशॉट लगाओ, उसके अंदर जो नंबर लिखे हैं वो तो फिर फेक नहीं होगा ना। क्यों इंसान को मजबूर कर रहे हो कि किसी की मैं प्रिवेसी बाहर नहीं निकालना चाहती, किसी का भी नंबर आउट नहीं करना चाहती, किसी का भी। लेकिन करने पर आओ ना, तो भाई बहुत कुछ हो सकता है। कहीं से कुछ भी आउट हो सकता है, कहीं से कोई भी चीज़ बाहर आ सकती है ना। तो क्यों किसी को मजबूर कर रहे हो कि किसी की प्रिवेसी बाहर बाहर निकले? तो
मैंने बोला ना कि बात उतनी किया करो फिर जितनी बर्दाश्त कर सको। और रही बात मुझे प्रूफ देने की, मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी ऑडियंस, जो सितारा की पब्लिक है, जो सितारा की आर्मी है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, मैं सिर्फ उनके लिए ये वीडियो बनाती हूँ। किसी भी XYZ की मैं मोहताज बिल्कुल भी नहीं हूँ कि कोई आकर मुझे देखे या कोई आकर मुझसे जवाब मांगे। किस चीज़ का जवाब? पहले इस चीज़ का जवाब दो। कल ये चिल्लाया जा रहा था कि कौसर जो है, हम नहीं मानते कौसर साजिद की पहली वाइफ नहीं है, और आज सडनली ये बोला गया है कि नई निकाह नामे पे जब उसका निकाह हो रहा था तो सितारा ने उसके ऊपर साइन किए थे, तो निकाह तो हुआ है। यार आप लोग पहले ये डिसाइड कर लें, तो फिर आप लोग जस्टिस क्यों मांग रहे हैं? मतलब किस चीज़ का फिर जस्टिस ये मांगा जा रहा है कि कौसर ने आके बैक पे आप लोगों को ये कहा है कि मुझे घर जो है वो लेकर दो, मेरा जो है लियाकताबाद में मेरी फैमिली के साथ मुझे वहाँ पे रिहाइश पजीर करो, मुझे अपने वालिद साहब के घर के फासले पर ही एक घर चाहिए क्योंकि मुझे अपने बच्चे को तालीम देनी है। ऐसा है। फिर किस चीज़ का जस्टिस? फिर जब कौसर आपकी नज़र में साजिद की बीवी ही नहीं है, आज रिसेंटली ये सारी चीज़ें बोली गई हैं कि साजिद की वो वाइफ ही नहीं है, वो वाइफ ही नहीं है, भाड़ में जाए कौसर, भाड़ में जाए। तो फिर साजिद की वीडियो के नीचे कमेंट्स क्यों किए जाते कि आयत के लिए अगर कोई चीज़ खरीदी है या तैयबा के लिए खरीदी है तो इब्राहिम के लिए क्यों नहीं खरीदी है? सोचने वाली बात है ना। जब आप लोग मानते ही नहीं हो कि वो उसकी बीवी है तो फिर ऐसे कमेंट्स क्यों किए जाते हैं? देखिए ना, कंटेंट तो फिर आप लोगों को भी चाहिए। आप लोगों को भी पता है कि सितारा के ऊपर भौंकने से जो है ना, लिटरली कुत्ते की तरह भौंकने से जो है वो हमें व्यूज आते हैं और हमें डॉलर आते हैं। देखिए मानो ना, फिर सितारा का सदका तुम लोग खा रहे हो, उसके बच्चों का सदका तो तुम लोग खा रहे हो। आज ये बोला गया कि नहीं कौसर उसकी बीवी नहीं है, मैं नहीं मानती, ये फेक कंटेंट है, रमज़ान उसके साथ मिला हुआ है। तो फिर जो कल लाइव हुई थी उसके अंदर ये क्यों बोला गया था कि रमज़ान जो है साजिद ने उसको ब्लैकमेल किया है, साजिद ने उसको ये बोला है, कैसे नौकरों के ऊपर जुल्म किया जाता है, किस तरीके से नौकरों के ऊपर बात की जाती है, किस तरह से धमकाया जाता है कि तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। ये सारी बातें भी तो कल बोली गई थी ना। फिर रमज़ान, आप लोग कह रहे हैं ना कि सितारा और रमज़ान ने मिलकर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई, जबकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि ये कोई कंट्रोवर्सी क्रिएटिंग नहीं है, ये कोई कंटेंट नहीं है, ये रियल बातें सारी हुई हैं। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो रियल में हुआ है। अभी भी बहुत कुछ होगा, ये मैं अभी से आप लोग जितनी भी सितारा की आर्मी है ना, मैं अभी से आप लोगों को बता दूं। ये डिस अभी रमज़ान से बड़ा एक और डिस भी मिलने वाला है, ये भी मैं बता दूं। लेकिन पहले से बोलूँगी नहीं कि क्या डिस है, क्योंकि रमज़ान के टाइम पे बोलकर मैं बड़ी गंदी वाली ट्रोल हुई थी 1 साल पहले। जब अभी मैंने आकर क्वेश्चन उठाया उस पर भी मैं ट्रोल हुई। मतलब मैंने ठेका लिया हुआ है ट्रोलिंग का, उधर से भी ट्रोल हो, इधर से भी ट्रोल हो, उधर से भी ट्रोल हो, इधर से भी ट्रोल हो। बात तो फिर मेरी ही सच्ची निकलती है, तो फिर मैं क्यों बिन पैंदे का लोटा बनती रहूं फालतू का, है ना? फिर जो बात सच है फिर वही बोलूंगी ना। लेकिन अब जो होगा ना वो मैं पहले से नहीं बताऊंगी, अब भी कुछ होगा और बहुत बड़ा होगा। आप लोगों के सामने हूं मैं, लेकिन वर्दा खान आप लोगों को यहीं पर ही मिलेगी, यहाँ से वो हिलने वाली नहीं है। जब भी आऊँगी सितारा की सपोर्ट में ही वीडियो होगी, वो सितारा के सपोर्ट में ही आकर बनाऊंगी। चाहे आप लोग अच्छा समझे या बुरा समझे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बोला है ना, वीडियो बना के ना डाल के चली जाती हूँ। मैं नहीं देखती कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन मुझे गालियाँ दे रहा है, कौन मुझे ट्रोल कर रहा है, मुझे परवाह ही नहीं होती, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बड़ा मजबूत बना दिया है। मुझे अब परवाह नहीं होती। मुझे पता है कि मुझे अपने लिए कैसे लड़ना है और सितारा के लिए कैसे लड़ना है। मुझे पता है कि मैं किस जगह पे खड़ी हूँ, मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो इसीलिए पहले से पेशन गोई अब नहीं करूँगी, बल्कि मेरे पास प्रूफ है, उसके ऊपर भी मैं भी बात नहीं करूँगी। क्योंकि यहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ें अगर आप पहले से आकर बोल दो, पहले भी ट्रोल करते हैं, जब उसके बाद हो जाती है वो चीज़ उसके बाद भी ट्रोल करते हैं। मतलब इंसानियत ही नहीं है यार किसी में, कि यार अगला बंदा आकर हमें ऑथेंटिक बातें बता रहा है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पहले से ही आगाह कर रहा है। तो यार जो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं उनको तो दिल से शुक्रिया। हेटर्स का तो काम ही यही है, मुझे गालियाँ देना, मुझे बुरा भला बोलना, मुझे साथ। लेकिन जब अपना ही कोई उठ के इस तरह की बातें करता है, जो सितारा का सपोर्टर है, वो फिर डीडी को कैसे सपोर्ट कर सकता है? मैं इस बात पे हैरान हूँ। आज डीडी ने रिएक्शंस दिए, डीडी की वीडियो के नीचे सितारा को लेके इतना गंदा बोला गया। वहां पर अब आप लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये डीडी ने एक टाइम पे सितारा को सपोर्ट किया, तो जब वहां पर उस घटिया कमेंट लिया गया तो डीडी ने वहां पे लाइक दिया हुआ था। शर्म तो तुमको मगर आती नहीं है। खुद को सितारा का नंबर 1 सपोर्टर बोलते हो। हम तो नहीं कहते कि हम सपोर्टर, हम तो कहते हैं हम रिएक्शनिस्ट हैं। जो भी हमें अच्छा लगता है हम उसके हक में बात करते हैं, हमें पसंद है तो हम बात करते हैं। हम ट्रोल भी हो जाते हैं, हम गालियां भी खाते हैं, हम अपनों से भी जलील हो जाते हैं, हमें उसकी भी परवाह नहीं है। लेकिन हम उसी जगह पे स्टैंड खड़े हुए हैं, हिले नहीं है।
लेकिन आज तक कोई भी एक ऐसा गंदा कमेंट क्या हमारी वीडियोस के नीचे नहीं आता सितारा के लिए, इवन मुस्तफ़ा के लिए भी आता है, तैयबा आयत के लिए भी आता है। हर उस बंदे को हाइड कर दिया जाता है या डिलीट कर दिया जाता है, जबकि मैं इतनी एक्टिव भी नहीं हूँ। मैंने कहा हुआ है एक दो बंदों को कि भाई उसको मॉडरेटर मैंने बनाया हुआ है कि कोई भी सितारा के हवाले से घटिया कमेंट्स करे आप लोग डिलीट कर दिया करें, क्योंकि एक बंदे का काम नहीं होता है। कमेंट्स में बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, लेकिन डीडी वाहिद वो नमक हराम बेगैरत इंसान है जिसके कमेंट्स में सितारा के हवाले से घटिया कमेंट्स होते हैं, वो उन कमेंट्स को लाइक करते हैं। कंटेंट चलाना है, सितारा का बिग सपोर्टर बनना है, लेकिन ये नहीं देखना कि उसकी वीडियो के नीचे जो घटिया कमेंट आते हैं उसको लाइक करता है। लेकिन अगर उसके हवाले से, जैसे पिछले दिन सुमेरा अली ने कमेंट किया था, वहां पर जाके 3 कमेंट्स करके आई थी, स्क्रीनशॉट अभी भी पड़ा है, इसने विद इन अ सेकेंड्स वो कमेंट्स वहां से उड़ा दिए थे, ठीक है। तो जब वो अपने बिहाफ पे या सनिया के बिहाफ पे जो भी सारे कमेंट्स होते हैं, जो बैड कमेंट्स होते हैं, वो डिलीट कर देता है, तो फिर डीडी उनके कमेंट्स क्यों डिलीट नहीं करता? जो सितारा के बिहाफ पे गंदे कमेंट्स आते हैं उसको बुरा भला बोला जाता है। भाई तुम सपोर्टर कैसे हो? मैं तो इस बात पे हैरान हूं। सपोर्टर तो यहाँ पे अब कोई भी नहीं है, कोई भी सपोर्टर नहीं है। सब यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या एक दूसरे के हक में वीडियोस बना रहे हैं। कोई किसी के हक में वीडियोस बना रहा है, कोई किसी के हक में वीडियोस बना रहा है। ये हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हमें सच में वो बंदी बिल्कुल ठीक लगती है, सितारा बिल्कुल सही तरीके से व्लॉगिंग कर रही है। सम टाइम उसकी कुछ चीज़ें सही नहीं होती है, जैसे फैसले लेने में, नौकरों के मामले में कुछ अप एंड डाउन चीज़ें हो जाती हैं, जो कि बाद में उसको वो चीज़ भी समझ आ जाती है। तो हम यहाँ पर उन चीज़ों के ऊपर बैठ के बात नॉर्मली कर सकते, क्योंकि वो भी इंसान है। सितारा भी कोई फरिश्ता नहीं है कि उससे गलतियां नहीं होती है। हमसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं, उससे भी होती हैं। हर कोई गलती करता है, खता का पुतला हर इंसान होता है, ठीक है। लेकिन जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है ना, उसको ठीक करने में ना आपको थोड़ा सा मतलब उस स्टैंड में चलना पड़ता है, उस वे में चलना पड़ता है, ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आपके लिए दोबारा से वो रिपीट टेलीकास्ट ना हो। समझ आ रही है? लेकिन खैर बैक टू टॉपिक आ जाते हैं। यहाँ पे जो लोग अब यहाँ पे बोल रहे हैं ना जस्टिस फॉर कौसर, अब अगर मैंने किसी के भी मुंह से जस्टिस फॉर कौसर सुना ना, जिदड़ियां उड़ा दूंगी, डंडे नीचे से डाल के ना मुंह से निकालूंगी मैं। अब तुम लोगों के ना, जो तुम लोगों ने बकवास याद करी है कौसर के हवाले से, अरे कौसर का हक दो, इब्राहिम का हक नहीं है, सितारा यासीन, मतलब हद नहीं हो गई है? सितारा यासीन क्या क्या करे? तुम लोग ने अभी आज खुद ही बोला है, कल भी बोला वो उसकी बीवी नहीं है, तो फिर किस हक से वीडियोस बन रही हैं? उसका हक किस लिए मांगा जा रहा है? क्यों उसके नाम के डॉलर और कंटेंट छापे जा रहे हैं? कंटेंट कौसर के ऊपर बात करना ये सिर्फ हमारा काम है, हम सिस्टर्स का काम है जो सितारा के हक में आकर वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि वो उसकी बीवी है। हमने उसके ऊपर इज्जत की चादर डाल दी, तुम लोगों ने तो उसको नंगा करके रख दिया है। तुम लोग आकर कभी तुम लोग कौसर के हक में बात करते हो, कभी तुम लोग उसको कहते हो कि ये तो साजिद की बीवी ही नहीं है। मतलब क्या तुम लोग क्या चीज हो यार? ये है सितारा के हगोटर्स जो दिन रात हगते रहते हैं और कोई भी चीज़ इनके पास ऑथेंटिक नहीं होती है। रमज़ान के साथ बात करके उसने क्या बातें करी हैं, क्या नहीं करी, लोगों से ये पूछा जा रहा है। स्क्रीनशॉट भी तो लो ना कि आगे से उसने कहा क्या है। पूछा जा रहा है कि क्या उसके बच्चे स्कूल जाते हैं। पहले तो बातों को अच्छे से घुमाया फिराया, ऐसे गोल गोल घुमाए, फिर बोलते हैं हाँ कहीं तो जाते हैं, उसने कहा है कि हाँ जाते हैं, बैग लेके जाते हैं, ठीक है। फिर बोलते हैं नहीं वो तो स्कूल ही नहीं जाते। मतलब अपनी आवाम का किस तरह से ब्रेन वॉश करना है, ये तो यार तुम लोगों से कोई सीखे। बात भी सितारा पे करनी है, गंदा भी सितारा को करना है, बुरा भी सितारा को बोलना है, लेकिन फिर बैठ के जो है डॉलर भी छापने, फिर बोलते नहीं कौसर उसकी बीवी नहीं है। आज इन्होंने यही बोला, आज कौसर उसकी बीवी नहीं है। अब कोई कहीं पर भी सुने ना, खाली एक कमेंट डाल दिया करो, बोलो तुम लोगों ने तो कहा था कौसर साजिद की बीवी नहीं है, फिर उसके ऊपर उसके लिए जस्टिस क्यों मांगा जा रहा है? जस्टिस उसके लिए मांगा जाता है ना जो निकाह में होता है, जो निकाह में होता है। लेकिन यहाँ पे तो जस्टिस, अच्छा फिर कहते हैं रमज़ान सितारा के साथ मिला हुआ है, ठीक है, कंट्रोवर्सी कर रहा है क्योंकि वो सितारा के खिलाफ आकर बात नहीं कर रहा है। मुझे एक बात आप लोग बताइए, अगर सितारा के साथ रमज़ान मिलके कंटेंट बना रहा है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, तो फिर रमज़ान के लिए किस चीज़ का जस्टिस मांगा जा रहा है? फिर ये क्यों बोला जा रहा है कि नौकरों के साथ जो है वो आप लोगों ने बुरा कर दिया, सितारा और साजिद ने ब्लैकमेल किया? किस चीज़ का ब्लैकमेल किया? मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया। मैं चाहूँ तो मैं वो चैट 2 मिनट के अंदर लगा सकती हूँ, कल मैंने लगाई भी है। वो जो थंबनेल आप लोग देखिए उसके ऊपर मैंने येलो शेड मारा हुआ है, वो साजिद की चैट है। साजिद भी सोच रहा होगा कि मेरी चैट वर्दा तक कैसे गई। आपकी चैट इधर उधर हो रही है पूरे इंस्टाग्राम पे। साजिद ब्रो आपको मालूम भी है रमज़ान ने करी है आपकी चैट इधर उधर,
ठीक है। और आप लोगों ने जिसको भी सीसीटीवी भेजा है उसमें भी रमज़ान का ही हाथ है, रमज़ान का ही स्क्रीनशॉट है, रमज़ान का नंबर है उसके ऊपर। नाम तो एडिट हो जाते हैं, नंबर तो नहीं होते ना एडिट। फिर नंबर कैसे एडिट होगा, ये भी तो ज़रा बताओ। नंबर तो एडिट नहीं होता, जो नंबर ऊपर लिखा है वो तो साफ दिख रहा है कि ये नंबर फलाने नंबर का है। और उसके अंदर, उस स्क्रीनशॉट्स के अंदर जर्मनी का नंबर है, पाकिस्तान का नंबर है। अब आप लोग मुझे ये बता दीजिए फिर वो नंबर मेरे पास कैसे आए। सोचने वाली बात है ना, अगर मेरे पास आए तो 10 लोगों के पास और भी गए होंगे इंस्टाग्राम पे। तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने राब्ता रमज़ान से किया, फिर मुकर किस बात पे रहे हो, फिर खड़े रहो ना उसी बात पे कि हाँ हमने राब्ता किया था, हमारी बात हुई थी। और प्रूफ मांगे जा रहे हैं मुझसे, बात इन्होंने करी, प्रूफ मेरे से मांग रहे। भाई तुम लोगों ने बातें की हैं, तुम लोग ही लगा दो स्क्रीनशॉट, मैं क्यों लगाऊं। मैं लगाने पे आ जाऊं तो मैं लगा भी दूंगी, मेरे बाप का क्या जा रहा है। लेकिन ये मेरा मुद्दा ही नहीं है ना, ये मेरा मुद्दा ही नहीं है। देखिए अब आप लोग रमज़ान के लिए जस्टिस नहीं मांग सकते, क्योंकि रमज़ान का जो है तुम लोगों ने ये भी कह दिया कि उसे तारा के साथ मिला है। कौसर के लिए भी अब जस्टिस नहीं मांग सकते, क्योंकि वो साजिद की बीवी नहीं है। इन्होंने कहा है वो झूठी है, और अगर उसको अब अपने लिए इंसाफ चाहिए वो खुद ही आकर वीडियो बनाए, वो खुद ही आके व्लॉगिंग करे, खुद ही आकर जो है वो वीडियो बनाए। तो फिर अब आप लोगों का ये कौसर वाला कंटेंट भी गायब हो गया। अब आप लोगों का जो है ये रमज़ान वाला कंटेंट भी फुर हो गया, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि उस तारा के साथ मिला हुआ है ना। तो फिर आप लोग बात क्यों कर रहे हो फिर इस पे, फिर आप लोग डॉलर क्यों बना रहे हो। फिर करने दो, फिर अगर वो लोग आप लोगों को लग रहा है कि कंटेंट है, फेक है, ये है वो है, फलाना है, टमकाना है। इतनी हद हो गई है, इस लेवल पे गिर चुके हैं ना, इतने लेवल पे गिर चुके हैं जिसकी कोई हद नहीं है। रमज़ान के हवाले से अभी मैं बहुत ज़्यादा बात यहाँ नहीं कर सकती, क्योंकि पीछे काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर चीज़ें रुकी नहीं तो बस फिर बिना सोचे समझे सारी प्रूफ्स वगैरह, फिर पूरी एक वीडियो आएगी बगैर बोले बगैर सोचे समझे। बस एक वीडियो है वो तैयार करूँगी और मैंने डाल देनी है वीडियो कि क्या क्या लिया है, कहाँ कहाँ से रमज़ान ने पैसे लिए हैं, रमज़ान ने किस किस से पैसे लिए हैं। खैर किस किस से लिए हैं वो रिवील नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर रिवील होगा कि इसने कितने रकम ली है, किसने कहाँ से भेजे हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बता दूंगी, ठीक है, बल्कि दिखा दूंगी, लेकिन फ़िलहाल नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सितारा के लिए मज़ीद प्रॉब्लम हो। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं, एक और बात मुझे करनी है। मुझे ना धमकियाँ कोई दे रहा है कि अगर तुमने लाइव लगाई, अगर मैंने लाइव लगाई तो देखना उसके बाद क्या क्या होगा। इतनी जल्दी डर गई मेरी वीडियो से। वैसे तो बड़ा तकिया लगा के कॉफ़ी का कप लेके बैठी होती हो वीडियो देखने के लिए, मेरी बात से इतनी डर गई कि तुम उल्टा और डबल धमकियाँ लगा रही हो। थुफ है तेरी जैसी औरत पे, जो वैली तरीन औरत है, सुबह से रात तक वैली बैठी रहती है, इसका क्लिप उसका क्लिप, इसका क्लिप उसका क्लिप। है ही क्या, हाँ है ही क्या। लाइव लगाऊंगी और उसके बाद देखना तुम्हारी मैंने डंडे ना दिए ना फिर बोलना, क्योंकि तुम्हें चुल्ला मचा हुआ है, छेड़ने का चुल्ला मचा हुआ है। छेड़ रही हो पिछले 2-3 हफ्ते से, पीने चुबोर रही हो। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। मेरा नाम सही लो गलत लो, मुझे मेंशन करना बंद कर दो। अगर मुझे मेंशन करना बंद नहीं किया तो ऑफ कोर्स मैं लाइव आऊँगी और फिर मैं तुम्हारे डैश के अंदर डंडे घुसा के ना मुंह से निकालूंगी। और मैं लिहाज बिल्कुल भी नहीं करती। जब मैं नहीं छेड़ रही किसी को तो क्यों छेड़ा जा रहा है मुझे, किस लिए, क्या चाहते हो कि गालम गलोचो मैं आऊँ। जाहिर सी बात है, क्योंकि भरी हुई तो मैं हूँ ही ऑलरेडी, है ना। क्योंकि कभी कुछ क्लिप आ रहा होता है, कभी कोई क्लिप आ रहा होता है, कभी कोई क्लिप आ रहा होता है, थोड़ा थोड़ा करके ना अंदर से मैं भर चुकी हूँ। बहुत सारे लोगों की चीज़ें जमा हो गई हैं अंदर, तो फटने की देर है। फिर किसी के ऊपर फट जाऊंगी तो फिर ज़्यादा गंदगी हो जाएगी, है ना। तो ये जो तुम लोग अपनी गंदगियां कर रहे हो, सुबह से बैठ के रात तक लाइव ये कर रहे हो, वही करते रहो। फिर मुझे छेड़ने का मकसद क्या है, जिसके ऊपर बात करनी है करो। ये जो रिएक्शन टू रिएक्शन वाले आकर बात करते हैं, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती। काउंटर करने का ना एक तरीका कार होता है, इनको तरीका कार नहीं पता। फिर इनके रोने निकल जाते हैं जब मैं आकर इनके ऊपर बात करके चली जाती हूँ कि यार मैं इनकी क्योंकि मैं जो हूँ ना, फिर मैं ये नहीं देखती कि ये लिमिट कितनी क्रॉस हो रही है, थोड़ी क्रॉस हुई है, ज़्यादा क्रॉस हुई है। फिर मैं सारी चीज़ें भूल कर ना, जो मेरा फिर दिमाग शार्ट होता है ना, फिर मैं वही सारी चीज़ें बोल रही होती हूँ। तो मजबूर मत करो मुझे, तमीज़ के दायरे में बोल रही हूँ, मुझे मजबूर मत करो। तुम्हारी धमकियां गई गडर के नाले में, मैं नहीं डरती किसी से। ये मैं खाली तुम्हें बोल रही हूँ, अगर वाईटी पे अमन सुकून से लाइव तुम लोग अपनी चलाना चाहते हो
तो नॉर्मल अपनी लाइफ है सुकून से चलाओ। मेरा नाम अच्छे बुरे में मेंशन मत करो, क्योंकि मैं किसी को मेंशन नहीं कर रही, मैं किसी के भी बारे में बात आकर नहीं कर रही। चुपचाप आकर अपने कंटेंट पे वीडियो बनाकर चली जाती हो। अगर तुम लोगों को शौक है अपने अहले अयाल को गालियां खिलवाने का तो फिर एक दफ़ा और टारगेट कर दो, फिर मैं आ जाऊंगी, कोई मसला ही नहीं है। कोई नहीं डरता किसी से, जैसे तुम नहीं डरती ना किसी से। मुंह तुम्हारा वैसे शलवार के नाड़े की तरह खुला हुआ है, जब देखो भाऊ 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 कर रही होती हो। तो भाई इस तरह से नाड़ा खोलने में कितना टाइम लगता है लोगों को, है बहुत कम टाइम लगता है भाई, क्योंकि टाइम नहीं है ना। लिहाज लहूज भी कोई चीज होती कि वाइटी के माहौल खराब ना हो। मैं चाहे किसी के भी ऊपर बात करूं, तू मेरी माँ लगती है नहीं, तू मेरा बाप लगता है जो मैं आकर अब तुम्हारे कहने पे डिक्टेशन लूं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अपने काम से काम रखो। जो चोरियां करती हो, इसकी उसकी चीजें उठा उठा के लगाती हो, उसी में गुजारा करो। मेरे तक मत आना, मेरे तक मत आना, समझ जाइए ना, गडर नाली की गंदी कीड़ी, मेरे तक मत आना। आई बात समझ में? पता नहीं कहाँ चले गए इनके पति, जो इन जैसी घटिया औरतों को वाईटी पे छोड़ दिया है। कंटेंट भतीरा पड़ा हुआ है, लेकिन बात आके मेरे पर ही करनी है। और ना वाकई में सच में भर गई हूँ। इतना मेरा जो है ना नाक तक आ चुका है। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाइव आऊँ इन्हीं 3-4 दिनों में। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी, क्योंकि ना आज तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं आज लेट घर आई, फिर लेट बच्चों को खाना दिया। तो अभी मैं फ्री होकर बैठी आप लोगों के लिए रिएक्शन बनाने के लिए। तो इसके बाद मुझे जो है कुछ कपड़े वगैरह है वो मुझे वॉश करने हैं, 2 मशीन है वो मैंने लगानी है। वो सारे कपड़े वगैरह वॉश करके ना, फिर उसके बाद मुझे कुछ काम है वो मुझे करना है। और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है लेट नाइट हो जाएगा। फिर उसके लेट नाइट पे भी मेरा अपना एक रूटीन प्रोसेस चल रहा होता है 8 बजे के बाद, 8 से 9:30 बजे तक। फिर मैं वो काम करती हूँ, बताना नहीं चाहती मैं। और नीचे बहुत सारे लोगों ने मुझे इतनी सारी दुआएं दी हैं, कल बहुत सारी दुआएं दी कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, बहुत ज़्यादा कामयाब करे। आप लोगों को नहीं पता मेरा कितना ज़्यादा टफ रूटीन चल रहा है। आप यकीन करें, मुझे सोने के लिए ना मैं मर रही हूँ कि बस मैं किसी तरीके से ना मुझे 4 घंटे की नींद मिल जाए। मुझे नींद नहीं मिल रही है, इतनी मुझे थकान हो जाती है, पता है आप लोगों को, इतनी ज़्यादा मुझे थकान हो रही है। मुझे 4 घंटे की नींद नहीं मिल रही है, मतलब साथ में, क्योंकि बच्चे हैं भाई। पहले मैं जल्दी सोती थी, अब जल्दी सोने के बाद भी बीच में मुझे उठ जाना पड़ता है। खैर क्या ही बोलूँ यार, बहुत सारा मेरा टफ रूटीन चल रहा है। बस आप लोग दुआ करें मेरे लिए कि मेरा ये रूटीन जो भी चल रहा है, ये रमज़ान के बाद ही मेरा रूटीन फिर सेट होगा इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला मुझे ताकत दे और मुझे हिम्मत दे अपनी चीज़ों में। और बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक न्यूज़ है वो शेयर करूँगी व्लॉगिंग चैनल पे इंशाल्लाह ताला। अभी फ़िलहाल नहीं, थोड़ा सा टाइम रह गया है। चले जी, अभी वीडियो को एंड करते हैं। एंड भाई सिंपली वे में बोला है, ना छेड़ो ना छेड़ूंगी। मुझे छेड़ा, मेरा नाम ख़राब किया, सही नाम लिया, बैड वे में लिया, फिर मैं आके ना करो। बेहतर यही है किसी को मत छेड़ो। अगर कोई किसी को नहीं छेड़ा मत करो मुझे तंग, ठीक है। और अगर मैं बार बार आके रिक्वेस्ट कर रही हूँ लेकिन ये लोग मान नहीं रहे, फिर जब मैं आकर दूंगी ना, फिर पता है आप लोगों को, फिर मैं तो सारी लिमिट क्रॉस कर लेती हूँ। फिर बैठ के रोते कि ये ऐसे बोल रही है, ऐसे बोल रही है, ऐसे बोल रही है, इसके सपोर्टर ऐसे करते वैसे करते। कितना मजबूर कर रहे हो यार तुम लोग मुझे। मैं 2 महीने से चीख रही हूँ भाई, अपने काम से काम रखो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। अपने काम से काम रखो। चले जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।